आज विधानमंडल के सत्र का चौथा दिन था और आज राज्यपाल फागू चौहान ने अपना अभिभाषण भी दिया। उनका अभिभाषण केवल 13 मिनट का था, लेकिन इस अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में भारत माता की जय, जय श्री राम और लाल सलाम के भी नारे लगाए। होने जा रहा है। इस तस्वीर को देखिए, सीधी तस्वीर। पूर्वक लागू रखने के लिए साथ साथ बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ सामाजिक अभियान जारी रहेगा। युवाओं के लिए बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एवं स्व सहायता भत्ता योजना, कुशल दिवस जैसे कार्यक्रम लागू है, जिनका लाभ बिहार के युवा उठा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे और इनके साथ साथ युवाओं को और ज्यादा तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उन्हें रोजगार के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। युवाओं में उद्योगता को बढ़ावा दिया जाएगा। तो बता दें कि आज विधानमंडल सत्र के चौथे दिन आज राज्यपाल ने अभिभाषण दिया और अभिभाषण के दौरान आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। वहीं राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि कोरोना के नियंत्रण को लेकर लगातार काम किए जा रहे हैं और सरकार की उपलब्धियों को भी राज्यपाल फागू चौहान ने गिनाया, जिस दौरान उनके अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद लाल सलाम और जय श्री राम के भी नारे लगाए गए। वहीं राज्यपाल फागू चौहान का अभिभाषण मात्र 13 मिनट में ही समाप्त हो गया। तो वहीं विधानसभा की बैठक शुक्रवार 27 नवंबर 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। हम आपको बता दें कि आज राज्यपाल फागू चौहान ने सीएम नीतीश कुमार को सदन के नेता के रूप में और नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव को विजय कुमार सिन्हा ने बनाया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक मिश्रा लाइव पे जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आज का जो सत्र था वो भी काफी हंगामेदार हो रहा, क्योंकि जब राज्यपाल अभिभाषण दे रहे थे तभी सत्र में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। क्या कुछ आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए? बिल्कुल, देखिए शर्मिला, आज जो बिहार विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन को महामहिम राज्यपाल को संबोधित करना था और महामहिम राज्यपाल फागू चौहान निर्धारित समय पर आए भी, लेकिन जिस तरह से विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा मचाया, यह भी अपने आप में इतिहास है कि पहली दफा बिहार विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन को महामहिम राज्यपाल ने मात्र 13 मिनट तक ही संबोधित किया। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह एक ऐतिहासिक अवसर था जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष को राज्य सरकार की जो रूपरेखा है उस रूपरेखा को सुननी चाहिए थी और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को सुनना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का रवैया रहा, विपक्ष ने काफी दबाव बनाया सत्ता पक्ष के लोगों पर और विपक्षी सदस्यों ने एक तरह से कहिए कि पैरेलल अपना अभिभाषण जारी रखा। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो भाकपा माले के सदस्य थे सतदेव राम, उन्होंने तो जब तक महामहिम राज्यपाल अपना भाषण पढ़ते रहे तब तक उन्होंने भी अपना भाषण पढ़ा। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विपक्षी सदस्यों ने यह दिखाने की कोशिश की कि जो राज्यपाल का अभिभाषण है वो सरकार का झूठ का पुलिंदा है और विपक्षी सदस्य बार बार आरोप लगाते रहे कि इस सरकार के पास न कोई नीति है न कोई नियत है काम करने का। विपक्षी सदस्यों का यह भी आरोप था कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस तरह से 10 लाख नौकरी की बात कही थी, उस तरह 19 लाख लोगों को रोजगार देने की भी बात एनडीए गठबंधन और खास करके बीजेपी ने वादा किया था, लेकिन उस वायदे को बीजेपी और एनडीए गठबंधन कहीं भी नहीं निभा रहा है। और राज्यपाल का जो अभिभाषण है, जो सरकार की रूपरेखा होती है, जो सरकार आगे काम करने वाली होती है, उसका एक आईना होती है, उसमें कहीं भी राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा नहीं थी। तो वैसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध हुआ। हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता नीरज जी। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर जिस तरह से विपक्षी सदस्यों का तेवर रहा, क्या कहेंगे आप? ये दुखद है। विपक्ष को जनादेश का सम्मान करना चाहिए, जनादेश का मातम नहीं मनाना चाहिए। अगर ये परंपरा देश के अंदर में रही है कि महामहिम संबोधन करते हैं, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, विपक्ष को अधिकार है, सत्ता पक्ष को अधिकार है, तो आपको ये बात कहना चाहिए। जैसे पूर्व में भी इनका आचरण यह रहा कि जब राज्य मंत्री परिषद का गठन हो रहा था
तो उस समय पॉलिटिकल टूरिस्ट थे, बाहर थे। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। आप अनुकंपा पर पद प्राप्त कर सकते हैं, अनुकंपा के आधार पर परंपराएं नहीं देश के अंदर बनी है। परंपरा स्वस्थ होना चाहिए, वैचारिक मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन इस विधानसभा सत्र के दौरान यह देखने को मिला, विपक्ष जहां पहले से उग्र तेवर में है, आप लोगों ने भी विपक्ष को करारा जवाब देने की कोशिश की है। लालू प्रसाद यादव के जो टेप के मामले आए हैं, उसके बाद आज झारखंड हाईकोर्ट में एक PIL भी दायर किया गया। आप इसकी जानकारी दे रहे हैं, क्या मामला है? नहीं, इस संबंध में मुझे कोई जानकारी PIL के बारे में नहीं, लेकिन पूर्व में कोरोना काल में भी PIL की मुझे जानकारी मिली, जो न्यायालय के क्षेत्राधिकारी, मुझे अद्यतन जानकारी नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि लालू प्रसाद किस हैसियत से फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई, ये सेवादार कैसे वहां बहाल हो गया? सेवादार तो विचाराधीन कैदी होगा जेल मैनुअल के तहत। बाहर के लोगों को आप कैसे वहां इजाजत दे रहे हैं सेवादारी करने का? ये उसके लिए फंडिंग कौन कर रहा है? उसके लिए कौन जिम्मेवार है? और जेल IG ने 31 अगस्त 2020 को यह आदेश निकाला कि भाई लालू प्रसाद के द्वारा वहां अवैध रूप से लोगों से मुलाकात किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि स्पष्ट है कि वहां पर राजनीतिक बयान भी दिए जा रहे हैं। तो इसमें क्या कार्रवाई हुई? तो आप लगातार आरोप लगते रहे, आप चुप्पी साधते रहे। इसलिए हमको लगता है कि अब तो राजनीतिक प्रक्रिया पूरी हो गई। लालू जी को अब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो। हमारा सलाह है हेमंत सोरेन जी, इनको ले जा करके होटवार जेल के सेल में डालिए और विहित प्रक्रिया पूरी करके इनके राजनीतिक सहयोगी हैं तिहाड़ जेल में, वहीं इनको रखिएगा, तो वहाँ सारी सुविधा संपन्न, इनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। विपक्ष जिस तरह से आप पर दबाव बना रहा है, तो सत्ता पक्ष भी लालू के बहाने ही दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं भाई। लालू यादव का हम लोग सच्चा बात बता रहे हैं ना भाई। हम पर क्या आरोप लगाएगा? हम 420 के आरोपी हैं, SC ST केस के आरोपी हैं, मर्डर केस के आरोपी हैं, विपक्ष के नेता की तरह। हम लोग पर तो कोई आरोप नहीं है। इसलिए हम तो ये चुनौती दे रहे हैं कि इस सवाल पर तेजस्वी यादव जुबान क्यों खामोश हो जाती है? अरे आपके पिता ने अगर गुनाह किया, जो अपने परिवार के सदस्य का गुनाह को स्वीकार नहीं करेगा, उससे बिहार की जनता उम्मीद क्या कर सकती है? तो ये राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आप कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति थी, और विपक्ष पर करारा प्रहार करने के लिए सत्ता पक्ष ने भी पूरी तैयारी की है। और आपने नीरज को सुना कि किस प्रकार नीरज कुमार ने, जो लालू प्रसाद यादव जेल में बंद थे और उसके बाद फोन पर जो NDA विधायकों से उन्होंने बातचीत की थी, उसको लेकर के नीरज ने फिर एक बार सवाल खड़े किए और विपक्ष पर आज दबाव की रणनीति बनाई है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भले ही विधानसभा चुनाव के दौरान यह सत्र, जो 17वीं विधानसभा है, वह बिल्कुल छोटा सा सत्र हो, लेकिन विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश की है। और चूंकि संख्या बल में विपक्ष इस बार कुछ ज़्यादा है, इसलिए उसका मनोबल काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी सत्ता पक्ष की ओर से भी विपक्ष को करारा जवाब देने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह टकराव अभी भी बरकरार रहेगा। हालांकि कल महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद है। कल फर्स्ट आवर में भी प्रश्नोत्तर काल नहीं चलेंगे, उसके बाद फिर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, वाद विवाद होगा और अंत में सरकार का जवाब होगा। तो कल सदन के अंदर देखने को मिलेगा कि किस तरह से विपक्षी दल के नेता 11 बजे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। और कल देखते हैं कि कल सदन की कार्यवाही किस तरीके से, क्या सदन की कार्यवाही रोज की तरह हंगामेदार रहती है या फिर कल कुछ अलग विपक्ष रणनीति के साथ आएगा। तो फिलहाल कल तक इंतजार करते हैं। अशोक जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। श्रम कानून के विरोध में ट्रेड यूनियन की हड़ताल के समर्थन में भाकपा माले के विधायकों ने भी विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं श्रम कानून वापस लेने की मांग को लेकर आज ट्रेड यूनियन के पूरे भारत में हड़ताल है। उसी के समर्थन में भाकपा माले के सदस्यों ने जमकर हंगामा प्रदर्शन किया। आज फिर नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम के घंटे 12 कर दिए और 4 घंटा जो एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा का पैसा नहीं लगेगा। तो ये जो श्रम कानून 44 कानून थे मजदूरों के हित में, और आज सिर्फ 4 पिन कोड कर दिया। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कॉरपोरेट घरानों को बैंक खोलने की इजाजत दी जा रही है। अब बताइए, सरकार का बैंक था जिसका पैसा लेके भागते थे तो हमको गिरफ्तार करके उसको जेल में डालते थे। आज कॉरपोरेट घराने खुद बैंक खोलेंगे तो जनता की